सबसे श्रेष्ठ दिनों में पुण्य प्राप्त होते हैं, वो सारे पुण्य पुरुषोत्तम मास के प्रति क्षण में प्राप्त होते हैं, हर सेकंड में। ऐसा है पुरुषोत्तम मास। हमसे भूल चूक में, जाने अनजाने में जो भी अपराध हमसे बन जाते हैं, पुरुषोत्तम मास के हर क्षण में भगवत दर्शन, भागवत दर्शन, तीर्थों का दर्शन, संत वैष्णवों का दर्शन उन समस्त पापों को नष्ट कर देता है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा और सब लोग एक निष्ठ होकर के बैठिए, बिल्कुल एक एक शब्द सुनिए। जो भी अपराध हमसे बन जाते हैं, चाहे जाने में चाहे अनजाने में, ठाकुर जी हमको 4 वर्ष में एक बार पुरुषोत्तम मास में अवसर देते हैं कि उस भूल को ठीक कर लो। आपसे जो भी अपराध हुआ उससे निवृत्त होने का प्रयास कर लीजिए, मैं आपको अवसर दे रहा हूं। तो ये अवसर है, इसको गवाइएगा मत। आज हमारी बात मान के कथा पूर्ण होने के बाद में अपने अपने कक्ष में जाइएगा और एक कागज पेन लेके सारी लिस्ट बनाइएगा, हमने कितने अपराध हमसे हो चुके हैं जो हमको पता है, या फिर हम क्या क्या अपराध रोज ही करते हैं, कौन कौन से अवगुण हमारे भीतर विराजमान हैं, इन सब चीजों की लिस्ट बनाइएगा और सबको एक बार अवलोकन करके 7 दिन तक नित्य उनका दर्शन कीजिएगा। ये मेरे अपराध हैं, ये हमारे अवगुण हैं, हे गंगा मैया कृपा करो, हे भागवत जी आप कृपा करो, हे पर्वतराज हिमालय, हे बद्री केदारनाथ भगवान आप कृपा करके हमको परम पवित्र करो। हम संकल्प लेते हैं आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे। और 7 दिन बाद अपने अवगुणों की वो पर्ची, उस पर पुष्प आदि लग करके, तिलक आदि लगा करके बढ़िया उसको गंगा जी में प्रवाहित कर देना। लेकिन संकल्प के साथ गंगा मैया को वचन देना कि आज के बाद नहीं करेंगे, आप इस बार हमको पवित्र कर दो। बस आप अपनी पर्ची उसको प्रवाहित कर देना, गंगा मैया आपको परम पवित्र कर देंगे। ये पुरुषोत्तम मास आपको नारायणमय बना देगा। इसलिए इस अवसर को चूकिएगा नहीं, जितना हो सके इस अवसर का लाभ लीजिए। इन 7 दिनों तक नियम बनाइए। वैसे तो कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास के, कई लोग पूछते महाराज जी नियम क्या है? एकादशी का जो नियम होता है ना, वो पूरे मास भर का नियम है। ये सबसे श्रेष्ठ नियम है। और यदि आप पूछें और कोई नियम बताइए, तो देखिए पुरुषोत्तम मास में सबसे श्रेष्ठ नियम है भागवत दर्शन। भागवत दर्शन का मतलब क्या होता है? भागवत का मतलब केवल पोथी नहीं, भागवत का मतलब भगवान के जो हैं उनका दर्शन। साल भर भगवान के दर्शन का महत्व है, लेकिन पुरुषोत्तम मास में भगवान के संत, भगवान के वैष्णवजन, भगवान के विप्रजन, संत वृंद आदि, इन सबके दर्शन का महत्व है। इसलिए भैया चूकिएगा मत। ब्राह्मणों को प्रणाम करो, संत जनों को प्रणाम करो, जो भी वैष्णव तिलक में दिखाई दे उसको प्रणाम करो। वैष्णव दर्शन का फल है। हमारे गुरुदेव एक छोटी सी कथा सुना रहे थे पुरुषोत्तम मास की, कि नारायण भगवान से नारद जी ने जाकर के पूछा, महाराज इस पुरुषोत्तम मास के भाव का फल क्या है, और इस पुरुषोत्तम मास में विशेषता क्या है? तब भगवान श्रीमन नारायण बोले, देखो अब हम तुमको बताएंगे तो तुमको शायद इतना समझ नहीं आए, तो एक प्रैक्टिकल करके बताते। नारद जी बोले बताइए। बोले नीचे अमुक नाम पर एक तालाब है, उस तालाब में एक मछली है, उस मछली से जाकर के पूछो पुरुषोत्तम मास का फल क्या है। नारद जी हंसने लगे, बोले मछली से जाकर के पूछूं मैं? भगवान बोले हमारी आज्ञा है, इसको स्वीकार करो, जाओ तुरंत।